Assalamu alaikum students, welcome to my channel Way of Learning. How are you? I hope you are fine. The topic of my today video is tenses. What is tense? Tense क्या होता है? स्पेसिफिक टाइम पीरियड को हम टेंस कहते हैं। वो टाइम पीरियड जो कि हमारी लाइफ में से गुजर चुका होता है, वो टाइम पीरियड जिसमें हम मौजूद होते हैं, और वो टाइम पीरियड जो कि अभी हमारी लाइफ में आना होता है, उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस को उर्दू में ज़माना भी कहते हैं। टेंसेस हैज़ फोर काइंड्स: इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यू। इंडेफिनेट मतलब अनलिमिटेड, जिसमें काम के मुकम्मल होने का आपको श्योरिटी नहीं होती। काम हो जाता है लेकिन वो मुकम्मल है कि नामुकम्मल है इसके बारे में आपको कंफर्म नहीं पता होता। कॉन्टीन्यू का मतलब होता है मुसलसल जारी रहने वाला वो काम जो कि मुकम्मल होकर भी जारी रहता है। परफेक्ट मतलब कंप्लीट, जिसमें किसी किस्म की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। और परफेक्ट कॉन्टीन्यू मतलब ऐसा काम जो कि मुकम्मल हो चुका होता है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है लेकिन वो फिर भी मुसलसल जारी रहने वाला होता है। ऑल दीज काइंड्स आर हैव ऑल्सो थ्री पार्ट्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट वो टाइम पीरियड होता है जो कि हमारी लाइफ में मौजूद होता है, जिसमें हम इस टाइम मौजूद होते हैं, जो टाइम हम स्पेंड कर रहे होते हैं। पास्ट वो टाइम पीरियड होता है जो कि हमारी लाइफ से गुजर चुका होता है। हर प्रीवियस सेकेंड इज पास इन आवर लाइफ। फ्यूचर वो टाइम पीरियड होता है जो कि हमारी लाइफ में आना होता है। एवरी कमिंग सेकेंड इज़ अ फ्यूचर इन आवर लाइफ। और इन चीज़ को आगे से टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो मैं आपको करवा रही हूँ, वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। Now student, I will start my video with present indefinite tense. Before starting my video, मैं आपको तीन चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो कि किसी भी टेंस को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो इंडेफिनेट का टेंस हो, कॉन्टिन्यू का टेंस हो, परफेक्ट का हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यू का टेंस हो। वो तीन चीज़ें आपने हर टेंस में यूज़ करनी होती है, हर सेंटेंस में वो यूज़ होती हैं। फर्स्ट चीज़ क्या है? सब्जेक्ट। सेकंड है इसमें वर्ब। और थर्ड इसमें है ऑब्जेक्ट। अब हमने ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है पर्सन हु वर्क्स, वो बंदा जो कि काम कर रहा होता है। ये हमारे नाउन्स भी होते हैं, हमारे प्रोनाउंस भी होते हैं। वर्ब जो होता है वो हमारा वर्क होता है, हमारा काम होता है। और ऑब्जेक्ट हमारा एम होता है, जिस पर हमने काम करना होता है। किसी भी टेंस हो, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें ये तीन चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन, वर्ब हमारा काम, जब तक काम नहीं होगा हम उसकी इंग्लिश नहीं बना सकते। ऑब्जेक्ट हमारा एम के बगैर कोई भी काम नामुकम्मल होता है। तो ये तीन चीज़ें हर टेंस में इस्तेमाल होती हैं। सो स्टूडेंट, आज जो मैं आपको टेंस करवा रही हूँ वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अब हमें कैसे पता चलता है कि जो उर्दू में जुमला लिखा गया है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का है? जिस जुमले के आखिर में वर्ड आते हैं ता है, ती है, ते है, ता हूँ और ती हूँ। जिस जुमले के आखिर में, उर्दू में जिस जुमले के आखिर में जब आप बात कर रहे होते हैं जिसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ और ती हूँ के अल्फाज आएंगे, जो इस किस्म के वर्ड पे आपका ये जुमला मुकम्मल हो जाएगा, तो ये समझ लें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट एफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस, सादा जुमला। जब आप इसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हो तो जो इसका फॉर्मूला होता है, उस सेंटेंस को बनाने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है, उसमें आप सबसे पहले क्या लिखते हो? फॉर्मूले में आता है आपका सबसे पहले सब्जेक्ट, मतलब आपका नाउन या प्रोनाउन जिसने काम करना होता है। सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट अब दो किस्म के होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में कौन कौन से नाउन और प्रोनाउन यूज़ होते हैं? सिंगुलर में जो नाउन यूज़ होते हैं वो होते हैं ही, शी, इट
और वन पर्सन, प्लेस और थिंग। और जो प्लूरल में सब्जेक्ट यूज़ होते हैं वो होते हैं आई, वी, दे, यू, टू और मोर। अब सब्जेक्ट काम करने वाला बंदा वो नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है। जब ही, शी, इट और कोई भी सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग हो तो फिर ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जब आई, वी, दे, यू, टू और मोर चीज़ों का जिक्र किया जाता है तो फिर ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। इसके बाद आप इसके फॉर्मूले में क्या यूज़ करते हो? वर्ब। वर्ब मतलब हमारा मेन काम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। लेकिन इसके साथ जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो फिर आप इसके साथ एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फिर आप एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं। और फिर लास्ट पे जो चीज़ यूज़ होती है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा मेन एम जिसमें हमने काम करना होता है। तो स्टूडेंट्स ये छोटा सा फॉर्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर लास्ट पर हमारा ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स जो मैंने आपको पहले करवाया वो एफर्मेटिव सेंटेंस थे, मीन सिंपल सेंटेंस। अब जो मैं आपको करवा रही हूँ वो है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब मनफी, जिसमें नहीं का वर्ड यूज़ हो जाता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको बनाने के लिए जो इसका फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हर टेंस में सेम रहते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, ही, शी, इट, वन, आई, वी, दे, यू, टू और मोर। इसके बाद जो आप इसमें चेंजेस करते हैं वो ये होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। नेगेटिव टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो होता है डू और डस। डू और डस का हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं डू उस सूरत में जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, और डस उस सूरत में जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। फिर आप इसमें मज़ीद जो ऐड करते हैं वो वर्ड होता है नोट। क्योंकि ये नेगेटिव टेंस है तो इसमें नोट कंपल्सरी है। इसके बाद आप वर्ब यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट पे आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट, आपका मेन पॉइंट जिस पर आप काम कर रहे होते हो। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर वर्ब और लास्ट पर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। सो स्टूडेंट एफर्मेटिव और नेगेटिव टेंस की तरह टेंस एक और किस्म का होता है जो कि इंट्रोगेटिव टेंस कहलाता है। इंट्रोगेटिव मतलब सवालिया, वो जुमला जिसमें आप किसी से सवाल करते हो या किसी के सवाल का आप जवाब दे रहे होते हो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब आप इंग्लिश बना रहे होते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो उसका फॉर्मूला यूज़ होता है। सबसे पहले आप इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो। हेल्पिंग वर्ब वही यूज़ होते हैं जो कि आप नेगेटिव में यूज़ कर रहे होते हो, डू और डज। डू उस सूरत में जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है और डज उस सूरत में जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट यूज़ करते हो, सब्जेक्ट आपका वही सिंगुलर एंड प्लूरल। इसके बाद आप यूज़ करते हो वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट पे आ जाता है आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की किसी सेंटेंस की मेन पहचान होती है कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस होते हैं और कुछ सेंटेंस वो होते हैं जो कि WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। WH फैमिली में कौन कौन सा वर्ड आ जाता है? वाई, वेयर, विच, हु, हुज और किस किस्म के बहुत से वर्ड जो कि WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब इन अल्फाज से कोई आपका उर्दू का जुमला शुरू हो रहा होता है, मतलब कि इनकी जब उर्दू में हम ट्रांसलेट करते हैं और उन्हीं अल्फाज से आपका कोई जुमला शुरू हो रहा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसकी इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले आप WH फैमिली का वर्ड यूज़ करोगे जो आपके उर्दू में यूज़ हो रहा होगा। इसके बाद आपने लगाना है हेल्पिंग वर्ब जिसकी मदद से वर्ब कंप्लीट होता है। फिर आपने लगाना है इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट पर आपका क्वेश्चन मार्क।
सो स्टूडेंट्स, ये तो एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का फॉर्मूला है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस लिख के आपको उससे उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताती हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंस है उर्दू में जिसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अब आप देखें, जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे होगे तो आपने सबसे पहले पूरा सेंटेंस देखना है। आपको कैसे खुद ब खुद बल्कि पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। किस तरह? क्योंकि ये देखें, इसके लास्ट में आ रहा है ती है, ते है, ता है, ता हूँ, ते है। मतलब कि ये वो सारी अल्फाज हैं जिसकी मैंने आपको पहचान बताई थी कि अगर किसी जुमले के आखिर में इस किस्म के अल्फाज होंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। फिर आपने देखना है कि टेंस एफर्मेटिव है, टेंस नेगेटिव है, कि टेंस इंट्रोगेटिव है। ये तीनों टेंस सिंपल के हैं क्योंकि इसमें नहीं का या क्या का या क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं आ रहा। ये वाला जो फोर्थ वाला सेंटेंस है इसमें नहीं का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या कि ये नेगेटिव टेंस है, इसमें आपने नेगेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करना है। और ये जो वर्ड है, एक इसमें क्या का वर्ड यूज़ हो रहा है और जो इसकी सिंपल पहचान है वो ये है कि इसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये शो करता है कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करते हुए इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब फर्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो ये है, सर्दियों में बारिश होती है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आपका वर्ब क्या है और आपका ऑब्जेक्ट क्या है। आपने उसको पहले देख लेना है, उसको इंग्लिश में उसके ट्रांसलेट करनी है और फिर बाद में आपको उसको पूरे टेंस की फॉर्म में लिख देना है। सबसे पहले ये है, सर्दियों में बारिश होती है। जो बारिश हमारे पास है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ह्यूमन बीइंग नहीं है, मतलब आप उसकी जगह ही और शी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। होती है ऐसे आपको पता चलेगा कि सिंगुलर है, लेकिन आप उसमें ही और शी का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए आप जो इसको में सब्जेक्ट यूज़ करोगे वो सब्जेक्ट यूज़ होगा इट। इट क्या चीज़ है जो होती है? बारिश, रेन। इट रेन सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आपके वर्ब के साथ एस या यस का इजाफा होगा। इट रेन्स, कब बारिश होती है? सर्दियों में। इट रेन्स इन विंटर। सो ये देखें स्टूडेंट्स, सिंपल सा एक सेंटेंस था और वो इजीली इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। अब सेकंड है, वो सारा दिन बहुत मेहनत करते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाले कौन है वो, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। फिर इसके बाद आपने देखना है कि आपका वर्ब क्या है। वर्ब है बहुत मेहनत, ये आपका वर्ब हो गया। और मेन जो एम है वो किस टाइम पीरियड पे वो मेहनत कर रहे हैं, मतलब सारा दिन, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा। इसी फॉर्मूले से आपने इंग्लिश बना लेनी है। वो मतलब दे। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ई एस का वर्ब के साथ इजाफा नहीं होगा। बहुत मेहनत, वर्क हार्ड, दे वर्क हार्ड। कब करते हैं? सारा दिन, ऑल डे। दे वर्क हार्ड ऑल डे। ये देखें, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले उर्दू में ही उसको देख लिया कि क्या चीज़ सब्जेक्ट कहलाती है, वर्ब कहलाती है या ऑब्जेक्ट कहलाती है। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने उसको अप्लाई कर दिया और आपका उर्दू का जुमला इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। थर्ड है, सूरज मगरिब में गुरूब होता है। सूरज हमारा सब्जेक्ट है, सन ये सिंगुलर है, मतलब पूरी दुनिया में एक ही है। होता क्या है? ये गुरूब होता है। तो सन सेट सिंगुलर है तो इसके साथ एस या यस का इजाफा होगा। सन सेट्स, कहाँ गुरूब होता है? मगरिब में, इन दी वेस्ट। फोर्थ सेंटेंस है, मैं रात को खाना नहीं खाता हूँ। नहीं मतलब नेगेटिव, होता हूँ मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आपने इसको करना है, मैं हमारा सब्जेक्ट है, मतलब आई जब होगा तो इसके साथ जो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो यूज़ होगा डू। नेगेटिव है तो नॉट, आई डू नॉट। करना काम क्या करना है? खाना, आई डू नॉट टेक मील। कब खाना नहीं खाना? एट
नाइट, आई डू नॉट टेक मील एट नाइट। और लास्ट पे जो हमारा सेंटेंस है वो है क्या आप हर रोज़ स्कूल जाते हैं। क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ते है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या करना है, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, जाते हैं आप, तो आएगा क्या, डू यू, क्योंकि यू जो है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो डू होगा। डू यू जाना मतलब गो, इसके साथ प्रपोजिशन यूज़ होती है हमेशा टू। डू यू गो टू, कहाँ जाते हैं, स्कूल में। डू यू गो टू स्कूल, कब जाते हैं, एवरी डे। और लास्ट पे हमारा क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा कि किस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, और दूसरा आपको ये पता हो कि उर्दू में क्या चीज़ क्या कहलाती है, क्या चीज़ सब्जेक्ट कहलाती है, क्या चीज़ ऑब्जेक्ट कहलाती है, और क्या चीज़ आपका वर्ब कहलाता है। तो उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है। मैंने ईजी सेंटेंस इसलिए यूज़ किए हैं ताकि आप लोगों को उसकी जो क्लैरिफिकेशन है वो अच्छे से डिफाइंड हो जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप किस तरह से उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो। होप स्टूडेंट्स, आपको आज की वीडियो में जो मैंने आपको समझाना चाहा वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो मैं आपको जितने भी टेंस करवाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन बेल आइकन के थ्रू आपको मिलती जाए। तो ये जो एजुकेशनल चैनल्स होते हैं आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें ताकि वो स्टूडेंट्स जो कि अपनी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते वो सोशल मीडिया के ज़रिए ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सके। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।